हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं, ठीक है, रिटेलर हैं, गांव में आपकी शॉप है या कहीं छोटे चौराहे पे या बड़े चौराहे पे कहीं पे भी हो, लेकिन शॉप छोटी है और आप वायरिंग का जो है सामान का स्टॉक रखते हैं, तो आपसे जो है क्या कॉन्ट्रैक्टर जो है सामान लेते हैं या नहीं लेते हैं, और अगर लेते हैं तो कब लेते हैं, और अगर नहीं लेते हैं तो क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक पे आज मैं आप लोगों को जो है बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, पंडित हरेंद्र नाम के हैं, तो उनका जो है यही क्वेश्चन था। मतलब उनका क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरह से था, मैं शॉर्ट में बता दिया। क्वेश्चन उनका यही था कि मतलब अगर वो स्टॉक रखते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लेके लोग काम करवाते हैं, इलेक्ट्रीशियन जो टेक्नीशियन होते हैं, तो वो सब अगर जो है वो स्टॉक रखते हैं तो लेंगे कि नहीं लेंगे, या वो होलसेलर से लेंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ पे जो है आज की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है, क्योंकि आप अगर जान जाएंगे तो हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी पता चल जाए कि ऐसे जो है कॉन्ट्रैक्टरों को भी जो है आप पकड़ सकते हैं, या ऐसे टेक्नीशियन जो मतलब होलसेलर के पास भागते हैं, ऐसे लोगों को आप पकड़ के अपने शॉप से जो है सामान उनको जो है बेच सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो जहाँ भी लगे आपको, मतलब वीडियो काम की पसंद आए, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आप मेरी शॉप देख रहे हैं, मतलब मेरे शॉप में आप देखते होंगे कि मतलब अच्छा खासा सामान दिखता है कि हाँ सामान है, ठीक है, लेकिन जो मेरी शॉप की साइज़ है वो थोड़ी छोटी है। अगर मेरे पास जो है माल ज़्यादा से ज़्यादा भी हो जाए तभी मैं इस शॉप में एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। मुझे कभी कभी ऐसा होता भी है कि जैसे कि जब पंखे का सीज़न आता है, जब मैं पंखा ज़्यादा मतलब मंगाता हूँ, तो उस टाइम मैं पंखा उतना ही दुकान पे रखता हूँ जितना मतलब मेरे वहाँ जगह है, बाकी सब पंखा मैं घर पे रखता हूँ। ठीक है, तो दुकान जब छोटी होती है तो लोग देखते हैं दूर से, यार ये तो छोटी सी दुकान, इसमें क्या होगा। सबसे पहली सोच तो उनकी ये हो जाती है, मतलब ये गांव की दुकानों में। उसके बाद छोटी दुकान है तो महंगा देता होगा। दूसरी चीज़ ये हो गई। अच्छा, अगर कोई ये दोनों नहीं सोचा, वो अगर दुकान पे आपके आ गया, चढ़ गया रेट लेने के लिए, जिस भी नियत से आपने उसे दिखाया, रेट भी बताया, रेट बहुत आपने जो है जेन्युइन बताया, मतलब जो होलसेलर देता, हो सकता है कि अगर आप वो रेट भी जो है उसको बता देंगे, तब भी वो कभी कभी जो है नहीं लेते। उसके पीछे का रीज़न होता है, रीज़न ये होता है कि जब आपकी दुकान छोटी है तो आप बहुत ही ज़्यादा कंपनी का माल तो अपने वहाँ स्टॉक किए नहीं होंगे। बहुत रंगे रखेंगे तो 1 से 2 कंपनी का रेंज रखेंगे। तो ऐसे में उनकी जो मानसिकता होती है ये होती है कि जब हम जाएंगे होलसेलर के पास तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा आइटम रहेंगे, मतलब अच्छा बुरा जो भी चीज़ें हैं, मतलब उनके पास कई तरह के होंगे। और ये तो गांव में बैठे हुए हैं, ये महंगा देते होंगे, मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है। भले ही आप जो रेट वो दे रहा है उससे हो सकता है आप सस्ता ही बताएं उनको, लेकिन उसके दिमाग में ये है कि अरे ये वहाँ से लेके आते हैं, यहाँ बेच रहे हैं तो उससे महंगा देंगे, हम होलसेलर के पास जाएंगे तो जो रेट ये लेके आते हैं वही रेट मिलेगा। ये उनके दिमाग में होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इस वजह से जो इस टाइप के, मतलब जिन्हें ज़्यादा अमाउंट में सामान चाहिए, वो लोग अक्सर करके होलसेलर के पास जाते हैं। मतलब मान के चलिए कि मुझे लगता है कि अगर देखा जाए 10 में से 5-7 जो है होलसेलर के पास चले जाते हैं, 2 ही 3 छोटे दुकानदारों से जो है माल लेते हैं। तो ये उनकी मानसिकता होती है। अब इन लोगों से हम निपटेंगे कैसे?
इन लोगों से हम निपट एक ही शर्त पे सकते हैं, जब भी कोई टेक्नीशियन या कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आएगा, अगर रेट लेने आता है तो रेट आप उसको एकदम लगा दीजिए, बढ़िया रेट। बढ़िया रेट का मतलब ऐसा रेट कि जब वो कहीं जाए मिलाने के लिए तो वो रेट उसको मिल ही ना पाए। अब आप सोच रहे होंगे यार होलसेलर के पास जाएगा तो मुझसे सस्ता दे देगा, ऐसा नहीं है भाई। देखिए होलसेलर क्या करते हैं, जब ग्राहक उनके पास जाता है तो जो चीज़ें मतलब वो पूछेगा, 2 से 4 आइटम पूछेगा, उसका रेट वो कम करके बताते हैं। मतलब अपने खरीद रेट बता देंगे, खरीद से 1 रुपया कम बता देंगे। लेकिन उसके बाद से जब पर्चा उनका नोट हो जाता है तो जितना कम किए रहते हैं वो तो एडजस्ट करते ही करते हैं, उससे अधिक जो जिस रेट पे आप ला के मतलब एक होलसेल मार्केट से ला के आप जो अपने दुकान पे बेच देते हैं, उससे भी जो है वो महंगा सामान उनको लगा के दे देते हैं, और वो खुशी खुशी ले आते हैं कि हम होलसेल मार्केट से ले आ रहे हैं और सस्ता मिला हमें। तो आप यही चीज़ वो करिए, कंपनी डील कर लीजिए कि देखिए ये कंपनी है, इस कंपनी का जो है सामान इतना, सामान इतने, मतलब उनको पूरा A to Z लिस्ट बना के मत कभी दीजिएगा। लिस्ट आप अपने पैड पे बनाइए कि कितने अमाउंट तक आपका हो जाएगा, फिर उनको बता दीजिए। मान लीजिए अगर 1 लाख का सामान है, बोल दीजिए कि ये इतना सामान 1 लाख में मैं आपको दे दूँगा। 1.5 लाख का सामान है, सीधे बता दीजिए इतने में दे दूँगा। उनको लिस्ट मत बताइए दीजिए कि एक एक सामान, क्योंकि जब वो लिस्ट पा जाएंगे तो वो ले जाके फिर होलसेलर को दिखाएंगे तो होलसेलर मजबूर हो सकता है हो जाए, या जो भी चीज़ें हैं, या कोई अदर दुकानदार होता है वो भी उसमें 3-5 करने की कोशिश करेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप उसको एक अमाउंट दे देंगे, एक फ़िक्स अमाउंट दे देंगे कि इतना अमाउंट में जो है मैं आपका ये सारा सामान अवेलेबल, मतलब दे दूँगा, अवेलेबल नहीं दे दूँगा, तो वो अगर कहीं भी जाता है तो जब अगर उससे उसे कम मिला तब तो वो वहाँ से ले लेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा मिला तो वो कभी वहाँ नहीं लेगा। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मतलब 1-2 बार मैं धोखा खाया। पता चला कि ग्राहक मुझसे जो पर्चा बनवाया, माल कहीं और से ले लिया, तो पर्चा बनवा के पर्चा लेके चले जाते थे। फिर अगला दुकानदार को पर्चा दिखाते थे कि अगर वो लिस्ट बना भी देता था तो फिर अगले दुकान अरे ये तो फला जगह जो है मुझे इस रेट पे मिल रहा था। अब वो देख के फिर उसमें कम करके उसमें 100-200 रुपये भी कम कर देता था, तो लोग माल वहाँ से ले लेते थे। ठीक है, तो अब मैं भी वो चीज़ करना छोड़ दिया हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, अभी जल्दी का मामला है। मुझसे कहा गया कि आप मतलब जो भी सामान लगने हैं उन सामान का मुझे रेट दे दीजिए कि कितने तक जो है वो सामान आ जाएगा। मैं पर्चा बनाया, पर्चा बनाने के बाद मैं देखा, मैंने बोल दिया कि हाँ ये सामान जो है आपका 20,000 में आ जाएगा। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, 20,000 35,000 में ये सामान आपका आ जाएगा। मतलब एक फिक्स में बता दिया कि 20,000 में ये सामान आ ही जाएगा आपका टोटल। तो मुझे पता था, वो गए जाके रेट वगैरह कई जगह लिए, जो मैं लिस्ट मतलब जितना अमाउंट में बता दिया था सब उससे ज़्यादा ही वो मुझे बताए नहीं, लेकिन मैं समझ गया, ज़्यादा रेट बताया। कुछ सामान के लिए फ़ोन किए कि ये सामान क्या लिखा, वो सामान क्या लिखा। मैं बोल दिया, मैं क्या ठीक है देख लीजिए, अगर इससे अगर सस्ता कोई देता होगा तो ले लीजिएगा, नहीं देता होगा तो फिर हमसे मिलिएगा। बाद में वापस जो है फ़ोन आया कि सामान लाके जो है काम स्टार्ट कर दीजिए। मैं समझ गया, जबकि मैं पूछा भी कि कितना अमाउंट बना, कहे नहीं वो तो मैं ऐसे ही है वो। मतलब समझ सकते हैं जब आदमी कहीं फंस जाता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है ना, कि मतलब भरोसा आदमी नहीं किया, ये है वो, तो इस वजह से उन्होंने इग्नोर किया। मैं कहा चलिए कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें होती है। लेकिन वही अगर मैं पर्चा बना के दे दिया रहता तो दिखा देता दुकानदार को, देखिए कि इतना बनाए हैं, तो वो उसमें मैनेज कर लेता।
लेकिन जब हम मुंह से बताएंगे कि यार हम एक दुकानदार से बात किए थे, वो कह रहा था कि 20,000 में हमें सामान दे देंगे, तो उसे यकीन नहीं होगा, क्योंकि ग्राहक फेंकते भी हैं। हमारे वहाँ तमाम लोग आते हैं, पूछेंगे कि ये फिनोलेक्स पाइप क्या रेट है, मैं कह दिया 100 रुपया, तो कहेंगे अरे यार वहाँ मार्केट में तो 90 रुपया मिल रहा, कोई कह देगा 80 रुपया मिल रहा। ये चीज़ें कहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मार्केट में अगर उसकी 90 रुपया ख़रीद पड़ रही है तो 80 रुपये में कोई कैसे बेच सकता है, या अगर 90 रुपया ख़रीद पड़ी तो 90 रुपया में ही कैसे बेच देगा। वो हो सकता है कि 92 कर ले, 95 कर ले, यही कर सकता है। नहीं 10 रुपया रखेगा, 5 रुपया रखेगा, लेकिन बिल्कुल ही वो नहीं करेगा। और अपने पास स्टॉक जो है कम से कम 2 मॉडल 3 मॉडल आपके पास रहना चाहिए। मतलब कि सबसे हाई क्वालिटी, फिर मीडियम क्वालिटी, फिर लो क्वालिटी, कि जब आप किसी को बताएं तो तीनों रेट बताएं कि देखिए इस कंपनी का देंगे तो इतने अमाउंट में आपका ये सामान मिल जाएगा, इस कंपनी का देंगे तो इतने अमाउंट में आपको मिल जाएगा, इस कंपनी का देंगे तो आपको इतने अमाउंट में मिल जाएगा। ऐसे में कस्टमर आसानी से डील हो जाते हैं। और जब आप स्टॉक रखेंगे इन तीनों का जो है, तो आप अच्छी सेलिंग कर पाएंगे। और रही बात ब्रांड की, तो ब्रांड तो कोई दुकानदार नहीं पूरा कर पाता है, क्योंकि जितने ग्राहक आते हैं उतने दिमाग के आते हैं, उनकी उतने ही अलग अलग ब्रांड की जो है चॉइस होती है। कोई किसी ब्रांड का मांगेगा, कोई किसी ब्रांड का मांगेगा, लेकिन जब वो आता है तो आपको जो है उसे अपने पास जो सामान है उसे दिखा के उसे संतुष्ट करना पड़ेगा कि हाँ जो आप उसे सामान दे रहे हैं वो सामान ओरिजिनल है, वो सामान अच्छा है, भरोसेमंद है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें होती बिजनेस में, जो आप मतलब जब धीरे धीरे दुकान कर लेंगे, बैठने लगेंगे, ग्राहक से बातचीत आपकी होगी, तो आपको खुद समझ में आता जाएगा कि मतलब हम ग्राहक को किस तरह से डील कर सकते हैं। बाकी तो ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब ये चीज़ें जब मतलब आपके सामने आएंगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई ने जो बताया था वो सही था, और वो आज मेरे सामने हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में, लोग आज कमेंट करते हैं कि भैया जो आपने बताया सही है, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ होता है, या ऐसे तमाम जो कमेंट आते रहते हैं व्यूवर के। तो यही चीज़ें हैं, स्टॉक आप करिए, हर तरह का सामान स्टॉक करिए और जेन्युइन रेट लगाइए। ठीक है, ज़रूर आपसे माल लेंगे। नहीं भी अगर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर 100% उनकी ज़रूरत वहीं पूरी हो जाती है। एक बार जाएंगे होलसेल मार्केट से लेके चले आएंगे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से, या 20 ही किलोमीटर हो, लेकिन उसके बाद जो भी सामान घटेगा तो भाग के आप ही के पास आएंगे कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। ठीक है, तो सामान रखेंगे तो सामान आपका सड़ेगा नहीं, आज नहीं बिकेगा कल बिकेगा, कल नहीं बिकेगा परसों बिकेगा, 1 महीने बाद बिकेगा या 6 महीने बाद बिकेगा, लेकिन वो सामान बिकेगा, सामान ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें शेयर किया, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर जो है मुझे बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उस चीज़ को ज़रूर समझाने की आपको कोशिश करूँगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, वैसे तो मैं आज ही की वीडियो में बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन हो सकता है बताते बताते कहीं से कोई टॉपिक भटक के कहीं बता दिया हूँ। वजह यह है कि कोई स्क्रिप्ट लिखता नहीं, तो जो चीज़ें दिमाग में आती जाती हैं वही चीज़ें मैं मतलब बताता हूँ, जो मेरे सामने आती हैं कि हाँ ये ऐसा होता है, हाँ ऐसे होता है, या वहाँ ऐसे होगा, वो चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।